चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के डीडवाना जिले के चुनावी दौरे पर हैं। अमित शाह ने कुचामन की नावा विधानसभा से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। डीडवाना पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और कुचामन से बीजेपी प्रत्याशी विजय सिंह चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। तो देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में अब वोटों की अपील करते हुए दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस ने गारंटी यात्रा का आगाज कर दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिग्गज मैदान में उतरे हुए प्रचार के लिए। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जियाउद्दीन, अभी रोड शो, ये रैली की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। अरुण सिंह, सीपी जोशी समेत कई दिग्गज हैं। कहां पर इस वक्त ये काफिला खड़ा हुआ है? जियाउद्दीन, आवाज मिल रही है आपको? दोबारा सवाल दोहरा पाएंगे? जियाउद्दीन, बताइए जरा, कहां पर अभी ये रोड शो रुका हुआ है, किस तरीके से शुरुआत होगी और कहां तक ही जाएगा? बताइए जरा इस रोड शो को लेकर जानकारी। देखिएगा कि फिलहाल ये जो रोड शो हो रहा है पर्वतसर विधानसभा की बिटियाद गांव है, इस गांव के अंदर हो रहा है। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे जो चौपाल सभा होना थी, उस चौपाल सभा को गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद हैं और फिलहाल जो अमित शाह का संबोधन है, जिसको लेकर सुबह से यहाँ पे बड़ी संख्या में महिला और पुरुष जुटे थे, वो सुनने को तैयार है और कुछ ही देर के अंदर अमित शाह का संबोधन शुरू हो पाएगा। फिलहाल जो ग्रामीण खड़े हुए थे उनको अमित शाह ने इशारा करके अपने पास बुलाया है। इस रथ के ऊपर अमित शाह सवार है, इस रथ के ऊपर बुलाया गया है। फिलहाल बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। फिलहाल ये बता देना चाहता हूँ कि जो पर्वतसर के ऊपर जो बीजेपी प्रत्याशी है मान सिंह के अंदर अमित शाह यहाँ पे सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीपी जोशी, अरुण सिंह समेत प्रत्याशी भी जन समर्थन की अपील की जा रही है और इसी तरीके से अब लगातार प्रचार में दिग्गज भी जुटे हुए नजर आने वाले हैं। पर्वतसर से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए कि 4 साल में 14 बार पेपर लीक कर अशोक गहलोत ने 40 लाख युवाओं का जीवन बर्बाद किया है। उसको मौका फिर से मिलना चाहिए क्या? जरा बताइए माताओं बहनों, मिलना चाहिए क्या? हर रोज 4 साल की एवरेज 19 माताओं बहनों पर अत्याचार बलात्कार होता है। ऐसी गहलोत सरकार को फिर से लाना चाहिए क्या? लाल डायरी से मेरा दोस्त लाल खमीज पहनकर आ गया है। यार तू अब मैं गहलोत साहब के सामने मत जाना, वरना चीर जाएंगे तेरे ऊपर। उनको आजकल लाल कलर मालूम अच्छा नहीं लगता। क्यों? खबर है क्यों? जरा बोलो क्यों? ये लाल डायरी में क्या था? गहलोत सरकार के काले कारनामे। लाल डायरी में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, खनन घोटाला, रोड में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार, गरीबों के अनाज बांटने में भ्रष्टाचार। गहलोत सरकार को फिर से चुनकर लाना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो यार। मुझे बताओ भाई, कश्मीर में से धारा 370 हटनी चाहिए दुनिया में। मोदी जी ने धारा 370 बिंदी याद कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। पर्वतसर में है भाई। मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाया। मोदी जी ने नई उत्पादन, मोदी जी ने लाखों बहनों को गैस का
सिलेंडर दिया, घर में शौचालय बनाकर दिया और 5 किलो अनाज हर गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी। मुझे बताओ भाई, सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा? दोनों हाथ उठाकर बताओ, लगा है? किसने लगाया? जोर से बोलो, किसने लगाया? एक पैसा लिए बगैर 200 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी। 15 लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया राजस्थान के विकास के लिए ये 9 साल में मोदी जी ने दिया और मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाने का काम किया है। ये जो आतंकवादी आते थे ना, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का एक ही काम है, सोनिया जी का काम है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना और गहलोत जी का काम है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। राजस्थान की जनता बनाएगी क्या? बनाएगी क्या? 2500 से ज्यादा किसान ने आत्महत्या करी है। 2500 से ज्यादा 2500 से ज्यादा किसानों की भूमि नीलाम कर और एक गारंटियां बांधी। अभी मुझे चौधरी साहब ने नई चीज बताई, इसकी खुद की गारंटी नहीं, इसकी गारंटी को क्यों माने देता? गहलोत साहब का गारंटी है तो उनकी गारंटी मान सकते हैं और गारंटी देने की जरूरत क्या थी? 5 साल तो आप सरकार में थे, देना होता तो दे ही दिया होता। दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? तो 5 साल कुछ करा नहीं और अब वोट मांगने के समय गांव याद आया, गरीब याद आया, किसान याद आया, युवा याद आया, इनके झांसे में मत आया। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। ये युवा जो पगड़ी लेकर आए ऊपर आ जाए माताओं बहनों सभी वोट डालने सुबह सुबह ही पहुंच जाना, कमल के निशान पर बटन दबाना है। सरपंच जी आइए। संबोधन हो चुका है और यहां से ये काफिला आगे बढ़ेगा। परबतसर की अगर बात की जाए तो यहां पर वर्तमान जो विधायक है रामनिवास गावड़िया हैं। कुल मिलाकर जो वोटर हैं 2,48,651 है, तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1,29,383 है, तो वहीं महिला जो वोटर है 1,19,268 है। रामनिवास गावड़िया जिन्होंने पिछली बार यहां से जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी ने मानसिंह किनसरिया को मैदान में उतारा है। और अगर सीट की बात की जाए तो इस सीट पर एक बार कांग्रेस और 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। रामनिवास गावड़िया को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने
प्रत्याशी बनाया है। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जियाउद्दीन, यहाँ अगर सीट की बात की जाए तो यहाँ इस सीट पर एक बार कांग्रेस और 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को रिपीट किया है तो वहीं बीजेपी ने मानसिंह किंसरिया पर दाव लगाया है। मुकाबला यहाँ पर कड़ा नजर आता है इसे अगर देखा जाए तो। देखिएगा कि जिस तरह से हम यहाँ पहुंचे थे परबतसर विधानसभा की दीदियाद जो गांव है, क्योंकि आसपास के इलाकों में जब बात की तो लोग एक बात कहते हुए नजर आए कि इस बार दो लोगों के बीच में नहीं, दो पार्टियों के बीच में नहीं, तीसरी पार्टी की है आरएलपी और त्रिकोणीय यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल रामनिवास गावड़िया अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो वही मानसिंह को आश्वासन है कि इस बार जनता उन पर भरोसा करेगी, लेकिन इन सब के बीच जो आरएलपी के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ से अपनी ताल ठोक रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल इन सब को लेकर यहाँ पे तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर जातीय समीकरण के आधार के ऊपर भी तीनों जो प्रत्याशी हैं यही दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत होगी। फिलहाल जैसे जब मतदान होगा 25 तारीख को उसके बाद ही तय हो पाएगा कि जनता किस पे भरोसा करती है, लेकिन उन सब के बीच तमाम जो पार्टियों के जो दिग्गज हैं उनका खासतौर से परबतसर, डीडवाना, कुचामन, नागौर और शेखर इस बेल्ट के अंदर लगातार दौरे जारी हैं। अमित शाह जब पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा, गहलोत सरकार के ऊपर निशाना साधा और एक लाल डायरी को लेकर जो बार बार जिक्र है जिसको चुनावी मुद्दा बना चुकी है बीजेपी, उसको भी यहाँ पे अमित शाह जनता के सामने बताते हुए नजर आए। और कुल मिला के देखा जाए तो अब परबतसर के अंदर ये सभा होना है, परबतसर विधानसभा जो मुख्यालय है वहाँ पे सभा होना है गणेश मंदिर के अंदर। वहाँ के लिए अमित शाह और तमाम जो भाजपा के नेता जो रथ के अंदर सवार थे वहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से काफिला हम देख रहे हैं जियाउद्दीन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर सभा की बात की जाए तो इसी तरीके से वहां पर लोग जुटे हुए होंगे। क्या मुख्य बातें आपको नजर आई अमित शाह के भाषण में? हालांकि अगर पूरे प्रचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नहीं सहेगा राजस्थान जिस अभियान के तहत कांग्रेस सरकार को घेरने का काम किया है, वही मुद्दे प्रमुख तौर पर प्रचार के दौरान भी हम सुन रहे हैं। देखिएगा कि वो मुद्दे तो थे, लेकिन अमित शाह ने अपने संबोधन के अंदर साफ तौर पे जो पेपर लीक के जो मामले हुए जिसको चुनावी मुद्दा बना ये बीजेपी खासतौर से युवाओं में पकड़ बनाने के लिए उसके ऊपर फोकस है। जो किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से उसके ऊपर बीजेपी के नेता काउंटर कर रहे हैं और अमित शाह ने भी उसी तरह से किया। धारा 370 जो हटाई गई और आतंकवाद जिस तरह से खत्म किया गया, एक तरीके से नरेंद्र मोदी के जो चेहरा है उसी को यहाँ पे सामने रखा जा रहा है और कहना यही है कि नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं जो पूरे देश के अंदर इस वक्त आतंकवाद मुक्त बना दिया। अब तमाम तरह के जिस तरह से बीजेपी के नेता दावा करते हैं उसी तरह से जनता के बीच में फिर से नरेंद्र मोदी को पेश किया जा रहा है। इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि जो लाल डायरी जो राजस्थान की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि तब भी बीजेपी के नेता आते हैं तो लाल डायरी का जिक्र करते हैं। तो अमित शाह भी जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करा, लोगों से ये कहा कि लाल डायरी में क्या दर्ज है, तो लोग वोटिंग करके कहते हैं कि भ्रष्ट कारनामे है। तो ऐसे के अंदर कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो और महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, ये कॉमन 4 मुद्दे ऐसे हैं जिसपे बीजेपी के जो बड़े नेता हो या राज्य स्तरीय नेता हो या राष्ट्रीय स्तरीय नेता हो लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठा रहे हैं उन कांग्रेस की 7 गारंटियों का जिसको हाल ही के अंदर शुरू किया गया है। गृह मंत्री ने साफ तौर के ऊपर कहा कि जिस शख्स गारंटी दे रहे हैं उनको ये खुद नहीं पता कि वो सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे। कुल मिला के जो गारंटियां हैं, अब गारंटी की बात भी जो गहलोत की जो गारंटी थी उनको लेकर भी बीजेपी नेताओं ने अटैकिंग मोड के अंदर आ गए और वही आज यहाँ पे देखने को मिला। जी ठीक है जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी